फरीदाबाद में क्रिकेट खेलने गए एक 11 वर्षीय बच्चे का बदमाशों ने अपहरण कर उसके पिता से 5 लाख रुपए की मांग की। वहीं बच्चे की आरोपियों ने हत्या भी कर दी। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे यह वही दोनों बदमाश हैं जिन्होंने बीते 10 तारीख सुबह बच्चे का उस समय अपहरण कर लिया जब बच्चा घर से क्रिकेट खेलने के लिए पास के एक मैदान में गया था। इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी अमन यादव ने बताया कि 11 वर्ष के बच्चे विनय के पिता ने उसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी रात जब वह नहीं मिला तब उसने सुबह इसकी शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद बच्चों के पिता को अपहरणकर्ताओं का फोन आया और उन्होंने उसे बच्चे को लौटाने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और कहा कि यदि उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो उसे अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन बच्चे का पिता पहले ही पुलिस को अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दे चुका था और उसने फिरौती का फोन आने के बाद पुलिस को यह बात बता दी। लेकिन इसके कुछ देर बाद उसके पास पुलिस का फोन आया कि एक बच्चा मांगर इलाके में पड़ा मिला है, जिसके शव को शिनाख्त के लिए फरीदाबाद के बीके अस्पताल में रखवा दिया गया है। जिसके बाद मृतक बच्चे का पिता बीके अस्पताल पुलिस के साथ पहुंचा, जहां उसने अपने बच्चे की पहचान की। एसीपी क्राइम अमन यादव ने खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे के पिता ने पुलिस को सुबह लगभग 9:30 बजे शिकायत दी थी। इसके बाद कुछ देर बाद ही उसके पास फिरौती के लिए फोन आया, लेकिन तब तक अपहरणकर्ता उसके बच्चे की हत्या कर उसके शव को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए बोरी में भरकर मांगर इलाके में फेंक कर फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई। घंटे में ही दोनों आरोपियों को एचजीएम नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान अजीत सिंह और शाहबाद के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके ऊपर कर्ज था, इसी के चलते उन्होंने बच्चे का अपहरण किया था और बच्चे को अपने पास रखा था। बच्चे के शोर मचाने पर उन्होंने उसका मुंह दबा दिया था, जिसके चलते बच्चा बेहोश हो गया था और फिर शाम को उन्होंने पकड़े जाने के डर से बच्चे के सिर में कोई वजनदार चीज मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को मांगर इलाके में फेंक दिया। एसीपी क्राइम अमर यादव ने बताया कि बदमाशों ने बच्चे का अपहरण स्कूटी से किया था। अपहरण में दोनों साथ थे। फिलहाल दोनों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि वारदात में प्रयोग स्कूटी और मोबाइलों को बरामद किया जा सके। कल मांगर पुलिस स्टेशन को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक रोड के ऊपर एक लगभग 10-11 साल के बच्चे की डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। और जब उस बॉडी को शिनाख्त कराने की जब प्रक्रिया जिस टाइम पे चल रही थी, उसी दौरान एनआईटी थाना के एरिया के अंदर एक बच्चा जिसका नाम विनय था, उसकी गुमशुदगी के संबंध में उसके परिवारजनों के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा जो है सूचना दी गई। और उसके बाद जब पुलिस को इस गुमशुदगी के बारे में पता लगा, परिजनों से संपर्क किया गया, तो जो लाश बरामद हुई थी उसी बच्चे विनय की जो है वो ज्ञात हुई। उसी संदर्भ में परिजनों की स्टेटमेंट के अनुसार अपहरण और हत्या के संबंध में एफआईआर जो है वो एनआईटी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई। और इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो क्राइम ब्रांच की टीम को मात्र एफआईआर दर्ज होने के 2 घंटे के अंदर ही जो है वो कामयाबी मिली और उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक आरोपी का नाम अजीत है और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है जो है वो शहदाब है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा और उन्होंने जो हत्या के अंदर जिन भी चीज़ों का प्रयोग किया है उन्हें बरामद किया जाएगा तथा उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। प्रोफाइल क्या है सर इनके और कहाँ के रहने वाले हैं? जो अजीत है वो एसडीएम नगर का ही रहने वाला है, जैसा जो मृतक युवक है उसके पड़ोस में ही रहता था और जो दूसरा युवक है उसका नाम शहदाब है, वो भी एसडीएम नगर का ही रहने वाला है और अजीत का वो दोस्त है। तो कैसे इन्होंने अपहरण किया, क्यों किया, क्या वजह थी करने की? जो मृतक है वो क्रिकेट खेलता था और जो आरोपी अजीत है, ये दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। वो परसों उस बच्चे को जब वो क्रिकेट खेलने के लिए गया था, उसे अपने साथ अपहरण करके उसको अपने घर ले गया और वहाँ ले जाकर के जो उस बच्चे ने जाने की जो अपनी प्रयास किया, वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका गला दबा करके उसकी हत्या की। उसके बाद शाम को उसने बाहर आकर के पार्क में देखने की कोशिश की कि जो पीड़ित बच्चा था जिसकी हत्या हुई उसके परिजन उसको ढूंढ रहे हैं या नहीं, और रात को वापस जा कर के उसके सर में जो है भारी चीज़ से वार करके उसको दोबारा उसको सुनिश्चित किया कि उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद देर रात को उसने दूसरे आरोपी शहदाब की जो स्कूटी जो है वो मंगवा करके और सुबह अर्ली मॉर्निंग उस डेड बॉडी को फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया, मेन रोड के ऊपर डाली। उसका पर्पज़ था कि ये जो केस है ये एक्सीडेंट की तरफ दिशा में चला जाए और जो बॉडी है वो एक्सीडेंट के अंदर डैमेज होने के कारण उसकी शिनाख्त ना हो। फिरौती कितनी मांग की थी उन्होंने? जी, जब परिजनों को कल सुबह 11 बजे के करीब एक कॉल आया था, फ़ोन कॉल आया था और 5 लाख रुपए की फिरौती जो है इनके द्वारा मांगी गई थी
और उसी संदर्भ में जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो जो लीड थी वो आरोपी अजीत की तरफ और शहदाब की तरफ भी, जहाँ पे इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया और अब इनसे जो वारदात में जिस फ़ोन का प्रयोग किया गया है, सिम का प्रयोग किया गया है और हत्या करने में जिन चीज़ों का इन्होंने हथियारों का प्रयोग किया था, उन्हें रिमांड पे बरामद किया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि कर्जे में डूबे हुए थे दोनों, जी, इसीलिए जो अजीत है ये फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर था, इसे पैसों की ज़रूरत थी, इसी मंसूबे के कारण इसने उस बच्चे का अपहरण किया और उसके परिवार वालों से जो है 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। अपहरण के दौरान क्या ये दोनों साथ थे? किस पे अपहरण किया था? इनिशियली जब अपहरण किया गया था उस टाइम पे अजीत था, लेकिन जिस टाइम पे उसकी हत्या की कर दी गई उसके बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के अंदर और जो स्कूटी दे करके उसको जब फिरौती मांगने का जो कार्य था, इसके अंदर दूसरा आरोपी जो शहदाब था वो भी पूर्ण रूप से शामिल रहा है। क्या पहले भी कोई इनके कोई ऐसी मुकदमा दर्ज है किसी? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, फिर भी रिमांड के दौरान इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी तथा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो खंगाला जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो सर ये कितने पढ़े लिखे हैं? ये 12वीं पढ़ा हुआ है युवक और जो दूसरा युवक है वो 10वीं तक पढ़ा हुआ है। ठीक है।